तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, यानी इंग्लिश में इसे ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ये पार्ट 1 है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये वीडियो आपको पूरा समझा के जाएगा, ये वादा है मेरा। तो चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। अगर इस शब्द को तोड़ा जाए तो आपको 3 शब्द मिलेगा। एक मिलेगा त्रि, एक मिलेगा कोण और एक मिलेगा मिति। त्रि के मतलब होता है 3, कोण के मतलब होता है कि जब कोई एक बिंदु से 2 किरण निकलती है तो इनके बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। कोण को थीटा से लिखा जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। मिति के मतलब माप होता है, यानी कि इसमें देखा जाए तो हम लोग कोणों की माप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बात है कि कोणों की माप किसका है ना, तो किसका, तो त्रिभुज का। किसका माप पढ़ने वाले, त्रिभुज का माप पढ़ने वाले। अब ऐसा पता होगा कि कोई भी आकृति का अगर 3 कोण है तो उसका भुजा भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर किसी भी आकृति का 3 कोण है, 3 भुजा है, तो उस आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलने वाले हैं। त्रिभुज को देखा जाए तो कोण के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। एक है निम्न त्रिभुज, एक है समकोण त्रिभुज, एक है अधिक कोण त्रिभुज। निम्न कोण कहता है कि वैसे त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री से कम होगा उसे हम लोग निम्न कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि वैसे त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री होगा उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कर देंगे। हमें इसी के बारे में पढ़ना है। अगला है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कहता है कि वैसे त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम लोग बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। हम लोग यहाँ कोणों के माप के बारे में पढ़ने वाला, बोले कि त्रिभुज। अब त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज में माप करेंगे, तो हम लोग समकोण त्रिभुज के कोणों की माप करेंगे। बात आएगा कि कोण को माप करने का तरीका तो बहुत है, लेकिन त्रिकोणमिति की सहायता से, भुजा की सहायता से हमें कोण माप करें। यानी भुजा पता होगा तो कोण निकालना है, और कोण पता होगा तो भुजा निकालना है, इसलिए नाम दिया गया त्रिकोणमिति। यानी कि बेसिकली हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज का देखा जाए तो बोला जाता है कि वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। अब 90 डिग्री कब बनेगा, जब भुजा एक सीधा रहेगा और इधर से भी सीधा, यानी 2 सीधा भुजा जाकर के टच करे तब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि एक ऐसा भुजा है और इसी पर एक ऐसा पड़ जाए सीधा, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसा भी हो जाए, इधर से कोई इधर से चल गया तो ये भी एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है। इधर भी हो सकता है, ऐसा चले, यानी एक पड़ा रहे दूसरा उसी पे एकदम सीधा खड़ा रहे, तो इस एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसमें आप बता सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल कौन है। एक एकदम सीधा खड़ा है और एक पड़ा है, यानी ये एंगल कितना होगा, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब एक कोण 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज को बोल दिया जाएगा कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें देखा जाए एक सीधा ऐसे पड़ा है और एक सीधा ऐसे पड़ा है, यानी इन दोनों के बीच ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का कोण है। अब एक कोण 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज को कैसा त्रिभुज बोल दिया जाएगा, समकोण त्रिभुज बोल दिया जाएगा। अब त्रिभुज है तो उसमें भुजा कितना होगा, 3 होगा, पहले बता चुके हैं। अगर 3 भुजा होगा तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा के अलग अलग नाम दिया जाता है। एक को कर्ण बोला जाता है, एक को लंब बोला जाता है, एक को आधार बोला जाता है। हमें पता करना है कि कर्ण कौन होगा। तो कर्ण जो हमेशा होगा वो 90 डिग्री जहाँ बनेगा उसके सामने वाली जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा। 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा AC है, AC जो होगा कर्ण होगा। अब बोलेगा लंब कौन होगा, तो बचा 2 गो। अब 2 गो में कोई भी एक लंब हो जाएगा और कोई भी एक आधार हो जाएगा। अगर यहाँ पे AB को लंब मानते हैं तो फिर BC को आधार मानना पड़ेगा। अगर BC को लंब मानेंगे तो AB को आधार मानना पड़ेगा। अब कब हम क्या माने वो आगे बताएंगे भी। इस त्रिभुज में देखा जाए PQR है, इसमें लंब समकोण कौन है, तो एक भुजा इधर है एक भुजा इधर है, दोनों यहाँ मिला ये 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो बोले कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी इसका सामने कौन है, इसका सामने RQ है, यानी ये भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बचा 2 गो में से एक लंब हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब पढ़ने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, कर्ण, आधार और लंब। इन तीनों में क्या संबंध होता है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है MNO। अब पता हो जाएगा कि समकोण कौन है, एक सीधा ये आया है एक सीधा ये आया है, यहाँ पे मिला ये जो कोण होगा समकोण होगा। अगर ये समकोण है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण कौन हो जाएगा, MO। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसलिए कर्ण को शॉर्ट में H भी लिखा जाता है। अगर MO कर्ण है तो एक लंब हो जाएगा MM, तो दूसरा आधार हो जाएगा।
लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए लंब को पी लिखा जाता है। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसलिए आधार को बी लिखा जाता है। अब देखते हैं कि कर्ण, लंब और आधार में क्या संबंध है। तो कर्ण और लंब आधार में संबंध देखा जाए तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इसको अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, यानी एच का स्क्वायर बराबर लंब को पी का स्क्वायर प्लस आधार को बी का स्क्वायर। यानी कि देखा जाए कि कर्ण का जो लंबाई होगा, कर्ण का वर्ग करेंगे वो अकेला लंब के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे उतना ही अकेला बराबर होगा। यानी देखा जाए तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होगा? सबसे बड़ी भुजा अगर कहा जाए, सबसे बड़ी भुजा हम कर्ण को बोलेंगे। किसे बोलेंगे? सबसे बड़ी भुजा अगर बोला जाए तो हम लोग कर्ण को बोलेंगे। कर्ण को इसलिए बोलेंगे कि कर्ण का अकेला स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तब बराबर होगा। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ऐसा नहीं कि इससे बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा, इसको इधर लाइए उसको उधर लाइए, एक ही याद रखना है। अगर सवाल जैसे पूछा जाए कि मान लिया जाए कि लंब बराबर 5 है, लंब बराबर 4 है और आधार बराबर 3 है, तो कर्ण बराबर क्या होगा? आपको दो पता रहेगा, तीसरा आपको निकालना रहेगा। तो फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर नहीं मालूम है, लंब कितना है? 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 9 25। हमें कर्ण का स्क्वायर नहीं निकालना है, कर्ण निकालना है। अगर कर्ण निकालना तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा? रूट होगा, और रूट हटेगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। यानी प्लस माइनस 5 दोनों होता है, लेकिन केवल हम 5 प्लस लिखते क्यों? क्योंकि लंबाई कभी माइनस में नहीं होगा। ये पहला एग्जाम्पल है। अगला सवाल है कि कर्ण बराबर √13 है, आधार बराबर 3 है, तो लंब क्या होगा? दो को पता है, तीसरा निकाल सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? तो √13, तो √13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है नहीं पता, प्लस आधार कितना है? तो 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट से स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि वर्ग वर्गमूल उल्टा होता है, तो बचेगा कितना? 13 बराबर पी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 13 हो जाएगा। 9 को इधर लाएंगे माइनस में, बराबर पी का स्क्वायर। 13 में 9 गया, 4 बचेगा बराबर पी का स्क्वायर। हमें लंब स्क्वायर नहीं निकालना है, लंब निकालना है। तो पी अगर निकालेंगे, इधर स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। पी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। यही आंसर होगा। यानी कोई भी दो को दिया रहेगा, हमें एक पता करना रहेगा। अब सीखने वाले हैं कि एंगल को कैसे निकाला जाए, यानी कौन सा दो भुजा हमको पता रहेगा तो कौन सा कोण को हम निकाल सकते हैं। उसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमसे पहले फार्मूला को दिखाते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब को पी भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, कर्ण को एच, यानी पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। आधार को बेस बोलते हैं बी, और कर्ण को एच बोलते हैं, हाइपोटेनियस। टैन थीटा बराबर जो होता है वो लंब भागा आधार होता है। अब लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं पी, और आधार को बेस यानी बी। अब ये तीन अगर याद रहेगा तो 3 अपोजिट होता है। साइन का जो अपोजिट होता है कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है। अगर अपोजिट है साइन का कॉसेक तो इसका फॉर्मूला भी अपोजिट हो जाएगा, यानी लंब बटा कर्ण का अपोजिट कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी एच बटा पी लिख देते हैं डायरेक्ट। कॉस का अपोजिट सेक है, यानी इसका अगर उलटेंगे तो बी बाई एच का उल्टा एच बाई बी हो जाएगा, यानी कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टैन का उल्टा कॉट है, अगर उल्टा है तो इसको भी उलट के लिख देंगे, यानी लंब बटा आधार की जगह पर हो जाएगा आधार बटा लंब। इसे याद करने का थोड़ा सा तरीका है कि इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, यानी टी का टी, यानी टैन का उल्टा कौन है? कॉट है। इसमें सी है, एस है, इसमें भी सी और एस है, यानी कॉस का उल्टा कौन है? सेक है। इतना याद होना चाहिए। 10 बार बोलिए साइन का कॉसेक, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, टैन का कॉट। तो ये बातें है। अब बात आया कि साइन जो है ये ऐसे लिखा था, इसी का ये संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है, यानी साइन ऐसे लिखा है। इस साइन का छोटा रूप ऐसे हम लोग साइन लिखते हैं। कॉस जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। इसका संक्षिप्त रूप है कोसाइन का। टैन जो है टैंजेंट का संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त का मतलब छोटा रूप। देखिए टैंजेंट था, इसे टैन चुरा लिया, बाकी भगा दिया है।
कौशिक जो है कोशिएंट का संक्षिप्त रूप है। सेकेंट जो है इसका संक्षिप्त रूप सेक है। और कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप कौन है? कॉट है। बात यह आया कि ठीक है, कर्ण बटा, अगर हम इसमें पूछे कि कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, इतना तो पता होगा कि लंब ये हो जाएगा, इधर से पड़ा इधर से खड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इसमें देखा जाए इधर से ये खड़ा है, इधर से ये पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अगर लंब हो जाए इससे सामने वाला कर्ण हो जाएगा। बात पता चला कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। अब डिपेंड करता है कि अगर एंगल यहाँ बना रहे हैं, तो एंगल के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा लंब हो जाएगा। फिर से अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो एंगल के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। अगर ये करना पता है समकोण के सामने एंगल के सामने वाला लंब बचा ये, तो ये हो जाएगा आधार। इसमें देखा जाए कि मान लिया जाए कि कोण यहाँ बना है, कोण यहाँ बनेगा चाहे यहाँ बनेगा। अगर यहाँ बनेगा तो एंगल के सामने ये है, तो ये भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अगर ये करना है, ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अगर इसमें लिखना चाहेंगे कि साइन थीटा बराबर, अगर ये थीटा को मान लेते हैं, यहाँ पे भी थीटा मान लेते हैं, इस त्रिभुज के अनुसार लंब बटा कर्ण, इस त्रिभुज में लंब कौन है? तो ए बी है, यानी ए बी बाई। कर्ण कौन है? ए सी है। इसमें देखा जाए इस त्रिभुज के अनुसार आधार कौन है? बी सी है, भागा कर्ण कौन है? ए सी है। इसमें देखा जाए तो लंब कौन है? ए बी है, भागा आधार कौन है? बी सी है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखा जाए तो कौशिक में इस त्रिभुज के अनुसार कर्ण कौन है? ए सी है, भागा लंब कौन है? ए बी है। यहाँ पे देखा जाए कर्ण कौन है? ए सी है, भागा आधार कौन है? बी सी है। यहाँ पे देखा जाए आधार कौन है? बी सी है, भागा लंब कौन है? ए बी है। लेकिन इस त्रिभुज के अनुसार देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाएगा तो लंब बटा कर्ण, लंब इसमें कौन है? इसमें लंब बीसी है। इस त्रिभुज के अनुसार बता रहे बीसी है, कर्ण कौन है? एसी है। इसमें देखा जाए इस त्रिभुज के अनुसार आधार, आधार कौन है? आधार ए बी है, और कर्ण कौन है? कर्ण एसी है। इस त्रिभुज के अनुसार देखा जाए लंब, लंब कौन है? बीसी है, बीसी लिखिए चाहे सी बी लिखिए, बटा आधार, आधार कौन है? ए बी है। इसी प्रकार से इसमें भी लिख सकते हैं, आप खुद लिखिएगा। अब एक ट्रिक होता है, अगर अंग्रेजी में याद करना है, हिंदी में याद करना है, तो हिंदी का ट्रिक आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे। हिंदी का ट्रिक होता है लाल भाग बटा कब का पढ़ते हैं हम लोग, यानी पहले ऐसा लिखेंगे, पहले ऊपर वाला लिखेंगे लंब आधार कर्ण, और फिर नीचे वाला लिखेंगे कर्ण लंब आधार लंब, नीचे लिखेंगे कर्ण कर्ण आधार, यानी लिखना रहेगा। तो ऐसे पहले याद रखिए साइन कॉस टैन, और डायरेक्ट लिखेंगे एल से हो जाएगा लंब, कॉस ए से हो जाएगा आधार, और एल से हो जाएगा लंब। फिर बटा वाला सब लिखेंगे, बटा में क्या? पक्का के से हो जाएगा कर्ण, ए से हो जाएगा कर्ण, और ए से हो जाएगा आधार। ये हिंदी के लिए है। बाकी तीन याद रहता, तीन अपोजिट हो जाएगा। अंग्रेजी के लिए ट्रिक है, इंग्लिश के लिए क्या ट्रिक है? इंग्लिश की ट्रिक है कि आप लोग देखे होंगे कि पाकिस्तान तो ऐसे ही भूखा है, भिखमंगा ही, उसके लिए ट्रिक बढ़िया में बैठता है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इंग्लिश के लिए ट्रिक है, पहले ऊपर वाला लिखेंगे पाकिस्तान भूखा पड़ा, नीचे लिखेंगे हिंदुस्तान हरा भरा। ये इंग्लिश के लिए ट्रिक है, और ये हिंदी के लिए ट्रिक है। अब देखने वाले कि त्रिकोणमितीय अनुपात का देखें कि 6 फार्मूला होता है। हमें दिमाग में ऐसा सोचना चाहिए कि 6 ही फार्मूला क्यों होता है, 7 क्यों नहीं होता है, और 6 से कम यानी 5 क्यों नहीं होता है, 6 ही क्यों हुआ है? कुछ ना कुछ रीजन होगा। चलिए समझते उस रीजन को कि 6 ही फार्मूला क्यों बना है। यानी कि पहले देखा जाए, भर लेंगे, ट्रिक बताया है कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, बटा में लिखेंगे हिंदुस्तान हरा भरा, फिर उल्टा है साइन का उल्टा, फिर सोचे लिखेंगे हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। ये ट्रिक तभी काम करेगा जब ये साइन कॉस टैन कॉसेक सेक टैन लगातार याद रहेगा, तब होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बैठा दीजिए ट्रिक लगे, नहीं चलने वाला है। अब समझते हैं कि 6 ही फार्मूला क्यों बना है, 7 क्यों नहीं बना है। तो फार्मूला ऐसे आया है कि समकोण त्रिभुज के 3 भुजा है, एक कर्ण है, एक लंब है, और एक आधार है। लंब कर्ण आधार, अगर इन तीनों में देखा जाए अनुपात निकालते हैं,
क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो कितना अनुपात निकलता है, पहले लंब को कर्ण के साथ अनुपात निकालते हैं तो हो जाएगा P/H, फिर लंब को आधार के साथ अनुपात निकालते हैं यानी P/D, इसको दोनों साथ निकाल दिए। अब कर्ण को लंब के साथ अनुपात निकालते हैं यानी H/ कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। फिर कर्ण को आधार के साथ अनुपात निकालते हैं H/B हो जाएगा, H/B हो जाएगा, दोनों के साथ अनुपात हो गया। बचा आधार को कर्ण के साथ अनुपात निकालते हैं B/H, फिर आधार को लंब के साथ अनुपात निकालते हैं B/P। अब बताइए कि कोई और ऐसा संभव है अनुपात निकालना, तो निकाल करके बताइए। अब अनुपात निकलने वाला ही नहीं है, यानी इन तीनों में देखा जाए तो 6 ही अनुपात निकला है और यहाँ पे यही 6 अनुपात होगा। P/H देखो, यहाँ P/H को क्या बोला गया, साइन बोला गया है। P/B को क्या बोला गया, टैन बोला गया है। H/P को देखिए कॉसेक बोला गया है। H/B को देखिए यहाँ पे सेक बोला गया है। B/H को देखिए यहाँ कॉस बोला गया है और B/P को देखिए कॉट बोला गया है। इसलिए यहाँ पे 6 ही फॉर्मूला बना है, 6 से ज़्यादा नहीं बन सकते क्योंकि अनुपात नहीं आएगा। और इस पर एक क्वेश्चन पढ़ने वाले कि क्वेश्चन है कि यदि sin थीटा बराबर 8/17 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। आप लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होगा, 6 ही होगा। 6 है, उसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, sin थीटा, बचा कितना 5, यानी 5 को आपको निकालना है। यानी सवाल दिया है कि sin थीटा बराबर कितना है, 8/17 है। त्रिकोणमितीय अनुपात अन्य सभी निकालना है, अन्य बचा के 6 होता है, 6 में साइन तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है 8/17, बाकी सारा आपको निकालना है। अब साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, नहीं लंब बटा कर्ण बराबर 18/17, दोनों को तुलना करेंगे तो लंब व अंश बराबर अंश हो जाएगा और हर बराबर हर हो जाएगा, यानी लंब बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बचा क्या, आधार हमें मालूम ही नहीं है। अब लंब कर्ण आधार में संबंध पड़े है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण का मान कितना है, 17, यानी 17 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब 8 है, 8 का स्क्वायर आधार नहीं पता, 17 का स्क्वायर जो होता है 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है बराबर बी स्क्वायर। 289 64 को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर बचेगा। 289 में 64 जाएगा तो 225 बचेगा बराबर बी स्क्वायर। अब देखा जाए कि हमें बी स्क्वायर नहीं निकालना है, बी निकालना है। अगर बी निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे, अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आएगा, रूट आएगा। 225 का वर्गमूल जो होता है 15 होता है, आपको निकाल करके देख लीजिएगा। वर्गमूल निकालना नहीं, बस 1 से आपको 20 तक वर्ग निकालना है, क्योंकि वर्ग जो होता है, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टा होता है। यानी 1 का वर्ग 1 है, 1 का वर्ग 1 है, मान लेते 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, तो 1 का वर्ग 1 तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्ग 4 तो 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्ग 9 तो 9 का वर्गमूल 3। हमें देखना है कि 225 किसका वर्ग है, तो 15 का वर्ग है, 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हमें अन्य निकालना है, ठीक पता है कि निकालने के लिए फार्मूला होता है, ऐसे पढ़िए, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, बाकी 3 उल्टा हो गया, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। अब बैठा दीजिए, साइन थीटा बराबर दिया हुआ था 8/17, इसे हमें निकालना नहीं है। कॉस थीटा, कॉस में B/A, B का मान कितना है, 15 आया है, भागा H का मान कितना है, 17 दिया, 15 बाई कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। tan थीटा बराबर P/B होता है, P का मान कितना है, 8 है और B का मान कितना है, 15, यानी 8/15 हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान कितना दिया, 17 दिया हुआ है और लंब का मान कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। अगला सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान 17 है और आधार का मान अभी निकाले 15 आया है। और थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार का मान 15 आया है और लंब का मान 8 आया है। ये सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यही निकालना था। तो ये था इस चैप्टर का लेक्चर 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।